अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। और एज वी आर टॉकिंग अबाउट टनलिंग, तो इसमें हमने जो मोड मुख्तलिफ पढ़े हैं अभी तक, वो आईपी इन आईपी पढ़ा है, which is this one. We talked about IPv6 IP, this one, or mode v6 only, which is both of these. So ये थी हमारी प्लेन आईपी टू आईपी टनल। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट जीआरई टनलिंग। कॉन्सेप्ट तो वही है, पैकेट इन पैकेट। देन वी टॉक्ड अबाउट जीआरई, और जीआरई के अंदर हमने देखा कि ये एक्स्ट्रा हेडर ऐड हो रहा है, और ये हेडर 4 to 16 बाइट्स तक जा सकता है। जीआरई की भी वेरिएशंस हैं। वी कैन यूज मोड आईपी, which is this as well as this, and we can use GRE mode IPv6, which is this as well as this। और किसी भी टनलिंग के अंदर जो MTU और TCP MSS का कॉन्सेप्ट है उसकी हमने बात कर ली, और हमारे जो इंटरफेस MTUs हैं, IP MTUs हैं, दे शुड बी कॉन्फ़िगर्ड इन सच अ वे के हम फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करें, because fragmentation degrades your network. So in order to avoid fragmentation हमने ये discussion की थी। So the conclusion of this discussion was कि ये जो setting है ये आप interface tunnel पे कीजिए, TCP adjust MSS की, और ये जो दोनों settings हैं ये आप अपने physical interface पे कीजिए। बिकॉज MTU का ताल्लुक आपके रियल इंटरफेस के साथ है। सो यू गिव TCP adjust MSS कमांड ऑन द इंटरफेस टनल, क्योंकि टनल में से जो भी TCP ट्रैफिक गुजरेगी उसके जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज हैं वो निगोशिएट होते वक्त राउटर इंटरवीन करेगा और उसको अलाइन कर देगा ताकि एंड यूजर्स या कंप्यूटर्स एक्सीड ना कर सकें उससे। एंड लाइकवाइज द MTU। सो अभी तक हम जो लैब पॉइंट ऑफ व्यू से कर चुके हैं, वी आर डन विद दिस। ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट टनल की, एंड द टाइप ऑफ VPN क्लास इज साइट टू साइट। सो पॉइंट टू पॉइंट है और साइट टू साइट टनल है, उसमें हम ये कर चुके हैं। हमने देखा था कि जब आप मोड आईपी करते हैं तो इट इज आउटर हेडर विल बी ऑफ v4 with the protocol number is 47 here। This is protocol number 4 and this is protocol number 41। यहाँ भी protocol number 47 ही रहेगा because this is GRE, but outer header जो है वो of v6 है, और inner header जो है that can be of v4 or v6, it really depends। This is something we are left with in P2P, और इसको करने के बाद we will move on towards the point to multi-point tunnels। अच्छा जी, so if you look at the tunnel interface configuration today, तो आप देख सकते हैं कि जो टनल का मोड है that is set as GRE IPv6
which is required for this kind of packet structure. इसके लिए हमें GRE का मोड IPv6 करना है, ये हमने किया हुआ है. And since we are going to make a V6 outer header, तो हमारा जो नेटवर्क है सारा का सारा, starting from the branch sites including ISP, हमें end to end V6 चाहिए. So we already have V6 configured here, 2001. This guy is 2002. And likewise, ISP is enabled for V6. So this is end-to-end V6 transit network, जिसके ऊपर टनल बनाई जा रही है. अब इसके अंदर आप इनपुट V4 कर लीजिए या आप इसके अंदर इनपुट V6 कर लीजिए. पैसेंजर कोई भी हो सकता है इसमें. So for this kind of tunnel, the source has to be a V6 IP. The destination, अगर मैं R1 के perspective में बात करूं तो has to be a V6 IP. तो टनल मोड जब आप GRE V6 कर देते हैं तो आपका टनल का जो सोर्स है that has to be V6, tunnel destination has to be V6, and both of these, source and destination, should be pre-reachable. इनकी आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अदरवाइज हमारी जो टनल ट्रैफिक है वो भी मूव नहीं कर सकेगी. सो दिस इज माय टारगेट जिसको हम पिंग कर रहे हैं रिमोट साइट फ्रॉम R1. सो ये V6 is able to communicate with this V6. So हमारा ट्रांजिट नेटवर्क जो है नीचे, that is V6 end to end ready. लिहाजा ऊपर टनल बनाई जा सकती थी. So tunnel configuration is fairly simple. Source V6, destination V6, mode हमने कर दिया GRE V6 और इसके ऊपर IP दोनों कन्फिगर हैं. V4 भी कन्फिगर है, V6 भी कन्फिगर है. Likewise, 2.1 के ऊपर भी टनल सोर्स उस साइड का V6 IP टनल डेस्टिनेशन R1 बन गया, मोड V6 है और V4 और V6 दोनों के IPs हमने इस टनल इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं एज इनपुट. और यहाँ पर टनल के ऊपर पाथ MTU डिस्कवरी ऑन हो गई है और ये फीचर जो है ये V6 का बिल्ट इन है, बिकॉज V6 के अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होती. V6 adapts to the minimum MTU of the path automatically. तो ये तो V6 का अपना खासा है कि उसमें फ्रेगमेंटेशन फ्री प्रोटोकॉल बनाया गया. So we have no need to worry about that. तो अब हम पिंग कर लेते हैं 172.16.1.2 को. This is my target IP. So far end tunnel is pingable. और ये इस तरफ का टनल इंटरफेस है. अगर हम इसको शट डाउन कर दें तो फ्रॉम R1 साइड वी आर नॉट एबल टू रिसीव रिप्लाई. और 172.16 का रास्ते में ISP को नहीं पता कि 172.16 के सबनेट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. तो दैट इज बीइंग टनल्ड. इसी तरह हम FEC0 10::2 को पिंग करते हैं विच इज टारगेट्स V6 IP. सो ये यहाँ का V6 IP है टनल का. So if we shut down this interface, we are not able to ping. So you can see GRE mode IPv6 is kind of similar to this mode जो कि आपने प्लेन टनल में पढ़ा था. when you configure mode IPv6 तो आपने देखा था इनपुट में V4 आए V6 आए दोनों को कैरी करता था वो. So this is similar to that somewhat. इसमें भी आपको सोर्स डेस्टिनेशन V6 के ही सेट करने पड़ेगा.
और इसमें भी हम उसी तरह इस मोड के साथ भी हम उसी तरह की इनेबल कर सकते हैं, चेकसम इनेबल कर सकते हैं, सीक्वेंस नंबरिंग इनेबल कर सकते हैं। एंड दिस टनल, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो ये था कि दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो चीज थी, ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट में आईपी प्रोटोकॉल को ही पैसेंजर में कैरी कर सकती थी। Either passenger can be V4 or passenger can be V6 in this kind of tunnel. Whereas ये जो टनल है, GRE की टनल जो है, इसका खासा ये है कि इस टनल के अंदर आप आउटर और इनर हेडर, वो तो आईपी का ही होगा, या V6 का या V4 का। आई एम सॉरी, ये सिलेक्शन थोड़ी सी हमने गलत कर ली। ये in this input can be V6 or V4, yani this is plain tunnel na. Selection can be input passenger protocol selection can be V6 or V4 only. It cannot, take IPX, AppleTalk, CLNS or CDP as passenger. Whereas GRE का खासा ये है कि अभी हमने तो प्रैक्टिस यही की कि हमने इनपुट में V4, V6 ट्रैवल कराया, हाँ आउटर में कभी V4 पिक किया, कभी V6 पिक किया, बट हमने CDP रन करके देखा था कि GRE टनल के ऊपर एक लेयर 2 प्रोटोकॉल भी टनल हो रहा था। सो GRE इज सच अ फ्लेक्सिबल टनल एंड कैरियर प्रोटोकॉल कि ये अपने अंदर इनर जो प्रोटोकॉल है वो नॉट ओनली V4 एंड V6 बट इट कैन अलाउ एनी लेयर 3 प्रोटोकॉल टू बी टनल्ड। बेसिकली बना ही इसलिए था कि आईपी नेटवर्क्स के अंदर नॉन आईपी ट्रैफिक्स को पास कराया जा सके। तो हम तो इससे वही काम ले रहे हैं जो हम यहाँ विदाउट GRE भी कर रहे थे। तो GRE का जो असल मकसद है वो शुरू में था ही ये कि आप आईपी नेटवर्क में से गुजरेंगे, बट आप अपने अंदर जो पैकेट रख के गुजरेंगे वो नॉन आईपी भी हो सकता है, IPX हो सकता है, AppleTalk हो सकता है। सो दिस वाज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड दिस प्रोटोकॉल। एनीवे, ज्यादातर आज के दौर में इसका इस्तेमाल V4 या V6 को ही टनल करने के लिए होता है, जो कि इससे भी लिया जा सकता है वो काम, बट GRE इज मोर वर्सटाइल। इसके अंदर एक्स्ट्रा ये फीचर सेट्स हैं, की है, चेकसम है, सीक्वेंस नंबरिंग है, तो दैट इज व्हाई दिस इज प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ प्लेन टनलिंग।